और आपको बता दें कि नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम की गिरफ्तारी के बाद पहली रात काफी मुश्किल से बीती। हम आपको बता दें कि आरएसी के गेस्ट हाउस में रखे गए आसाराम पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाए और बार बार उठकर जाग करते रहे। शाम को जब आसाराम से खाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज उनका एकादशी का व्रत है और वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। साथ ही साथ जब पानी के लिए उनको कहा गया तो उन्होंने पानी पीकर भी वो मना कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको पवित्र पानी लाके दिया जाए। उनको बोतल बंद पानी लाके दिया गया। फिर पुलिस ने फल उनको खाने के लिए दिए जो कि उन्होंने खा लिए। लेकिन आसाराम जो अपने साथ भी दवा लेकर आए थे या जो डॉक्टर्स ने उनको दवा दी थी वो दवा उन्होंने नहीं खाई। सोने से पहले आसाराम की डॉक्टरी जांच हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें सोने की सलाह दी। नींद पूरी नहीं होने की वजह से उनकी आंखें सूजी रहीं। गेस्ट हाउस में उनको बिस्तर जब दिया गया तो बिस्तर लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और वो नीचे जमीन पर ही चटाई बिछाकर सो गए। पुलिस ने रात में दूध दिया जो कि उन्होंने पी लिया, लेकिन सोने की काफी उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाए। जाहिर सी बात है कि काफी मुश्किल भरी ये रात रही आसाराम के लिए। वो बस करवटें ही बदलते रहे। रात 1 बजे तक काफी बेचैन दिखाई दिए आसाराम और बार बार उठकर वो बस मंत्र का जाप करते हुए नजर आए और 3:45 बजे के करीब वो अपने बिस्तर से उठ गए। तो हिरासत में आखिर पहली रात किस तरह से कटी आसाराम की, ये हम आपको बता रहे हैं। और रिमांड का फैसला सुनाए जाने के बाद जोधपुर की कोर्ट में आसाराम ने अपील की कि उन्हें रिमांड का एक दिन अपने आश्रम में बिताने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। इससे पहले जोधपुर पुलिस गेस्ट हाउस में आसाराम से 2 घंटे तक पूछताछ भी कर चुकी थी। पुलिस का कहना है कि आसाराम ने खुद को बेकसूर बताया। गेस्ट हाउस में आसाराम के वकील भी मौजूद थे। देखिए FIR दर्ज होने के बाद आसाराम ने आखिर 12 दिनों तक कैसे पुलिस को चकमा दिया। आसाराम पर 376 यानी यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है और FIR दर्ज होने के 12 दिन बाद पुलिस उनसे इसी मामले में पूछताछ करेगी। उनसे जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये गुनाह उन्होंने किया है या नहीं। पुलिस के पास सबूतों के तौर पर पीड़िता का 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान है। बयान से मेल खाती परिस्थितियां मतलब जिस नाबालिग लड़की ने आसाराम पर आरोप लगाए उसका कहना है कि 15 अगस्त की रात को उसके साथ जोधपुर के मड़ाई आश्रम में आसाराम ने बलात्कार किया। तो पुलिस के पास वो लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि आसाराम उस दिन इसी आश्रम में थे। आसाराम पर गैर जमानती धाराएं लगी। इसके बावजूद आखिर उन्हें गिरफ्तार करने में 12 दिन क्यों लग गए? 20 अगस्त को आसाराम के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज की जा रही थी। एक नाबालिग बेटी को लेकर उसके माँ बाप दिल्ली के कमला मार्केट थाने में बैठे हुए थे। पुलिस आसाराम के खिलाफ संगीन धाराओं में 0 FIR दर्ज कर रही थी। उस दिन तो दिल्ली पुलिस के पास आसाराम को गिरफ्तार करने का अधिकार था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इसे जोधपुर पुलिस के हवाले करना ही ठीक समझा। आखिर कहां थे उस दिन आसाराम? क्या वो दिल्ली पुलिस की पहुंच से दूर थे? क्या जोधपुर पुलिस तक मामला भेजने से पहले दिल्ली पुलिस फौरन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी? इन सवालों का जवाब अहमदाबाद में छुपा था। 20 अगस्त को आसाराम अहमदाबाद में थे। वो सत्संग कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ मामला जोधपुर पुलिस में पहुंच चुका था। लेकिन जोधपुर पुलिस ने उनके सत्संग में खलेल डालना उचित नहीं समझा। 20 से लेकर 23 तारीख तक आसाराम आश्रम में सत्संग करते रहे और जोधपुर पुलिस करती रही उनका इंतजार। दिन बीतते जा रहे थे। गिरफ्तारी का सवाल भी आसाराम की माया की तरह खिंचता जा रहा था। सवालों के बीच आसाराम सत्संग में जुटे थे। 24 अगस्त को अहमदाबाद में अपना सत्संग खत्म कर आसाराम इंदौर पहुंचे। जोधपुर पुलिस आसाराम के लिए इंदौर नहीं पहुंची, वो तफ्तीश कर रही थी। इंदौर में आसाराम ने मीडिया और पुलिस के खिलाफ जमकर ताल ठोकी। 24 से 27 अगस्त तक आसाराम इंदौर में ही रहे और उसके बाद 27 तारीख को सूरत के लिए रवाना हो गए। 28 अगस्त को आसाराम सूरत में सत्संग कर रहे थे। सूरत में भी वो कहते नजर आए कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जोधपुर पुलिस भी कुछ बिगाड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। 29 अगस्त को आसाराम ने सूरत में अपना सत्संग रद्द किया और वो भोपाल के लिए रवाना हो गए।
असल में उनके बेटे नारायण साय के ससुर का निधन हो गया था। उसी शोक में शरीक होने के लिए आसाराम सूरत से निकल गए। आसाराम 29 अगस्त को दोपहर तकरीबन 12 बजे भोपाल पहुंचे। 30 अगस्त को अपना पूरा दिन उन्होंने भोपाल में बिताया। इसी दिन उनकी तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई, क्योंकि जोधपुर पुलिस के सामने उनकी पेशी की मियाद खत्म हो रही थी। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अर्जी में कोई दम नहीं, खारिज होने का खतरा है, तो मजबूरी में आसाराम को अर्जी वापस लेनी पड़ी। उसी दिन शाम को आसाराम इंदौर के लिए निकल पड़े। उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। आसाराम को देवास की चुंगी पर भी देखा गया। रात 10 बजे आसाराम इंदौर के आश्रम पहुंचे। 31 अगस्त को आसाराम इंदौर आश्रम में ही थे। गिरफ्तारी से बचने की हर कोशिश कर चुके थे, काफी चकमा दे चुके थे वो, लेकिन कामयाब होते नजर नहीं आ रहे थे। पुलिस दबाव में थी। आखिर वो कब तक इंतजार करती, कब तक जांच करती। आखिरकार 31 अगस्त की रात 12:20 पर आसाराम गिरफ्तार कर लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।